हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 5 क्लास 5 भाषा भारती हिंदी एमपी बोर्ड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को याद करेंगे। हम हर चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को याद कर रहे हैं, है ना। तो आज हम करेंगे पाठ 13 भारत रत्न भीमराव अंबेडकर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बहुविकल्पीय। माने बहुत सारे विकल्प वाले सही विकल्प छांट कर लिखिए। प्रश्न 1, अंबेडकर जी के अनुसार किसका विकल्प नहीं है? ऑप्शन ए है प्रयत्न और परिश्रम, है ना, प्रयत्न और परिश्रम। बी ज्योतिष और भाग्य। सी हंसना और हंसाना। डी खेलना और कूदना। तो इसका सही उत्तर है ए प्रयत्न और परिश्रम, माने कोशिश और मेहनत। प्रश्न 2, अंबेडकर जी अपने निवास और कार्यालय में नएपन के लिए क्या करते थे? निवास माने जहाँ वो रहते थे, आवास उनका, है ना, जहाँ वो रहते थे। और कार्यालय में नएपन के लिए क्या करते थे? ए वस्तुओं को सजाकर रखते थे। बी वस्तुओं को साफ रखते थे। सी वस्तुओं के स्थान को बदलते रहते थे। डी नई नई वस्तु लाते रहते थे। तो इसका उत्तर है वस्तुओं को सजाकर रखते थे। अब प्रश्न 3, डॉक्टर गोविंद प्रसाद शर्मा की महत्वपूर्ण कृति है, माने रचना है। ए मैं मर के भी जो अमर हैं। बी अब्दुल कलाम। सी आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन। और डी मैं और मेरा देश। तो इसका उत्तर है सी आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन। तो ये सही ऑप्शन है। फिर है प्रश्न नंबर 4, विद्यालय क्यों जाते हैं वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा? तो क्या बोल रहे हैं? विद्यालय क्यों जाते हैं, माने प्रश्न पूछ रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। ऑप्शन ए है उद्धरण चिन्ह। बी विस्मय सूचक। सी योजक चिन्ह। और डी प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इसका सही उत्तर है डी प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न 5, आचरण का पर्यायवाची शब्द क्या है? आचरण माने चरित्र, है ना। तो ऑप्शन ए है आचार्य। बी है चरित्र। सी है आनंद। और डी है पांव। तो इसका सही उत्तर है चरित्र। ऑप्शन बी चरित्र। उत्तर है बी चरित्र। अब दिया हुआ है, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित माने सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, माने खाली स्थान भरना है। तो हमको ये शब्द दिए हुए हैं, इनमें से हमको सही शब्द चुनकर क्या करना है? खाली स्थान भरना है। समाज सेवा, स्वास्थ्य सेवा, अभिमानी, स्वाभिमानी, ईणीय, अल्प विराम, प्रश्नवाचक, सात्विक, राजनैतिक, शुद्ध आचरण और आकर्षण। प्रश्न 6, रमाबाई स्वभाव से दृढ़ निश्चयी माने दृढ़ संकल्प वाली और स्वाभिमानी थी। तो खाली स्थान में क्या आएगा? स्वाभिमानी। स्वाभिमानी कैसी महिला थी? स्वाभिमानी। फिर है इसका उत्तर है स्वाभिमानी। फिर है प्रश्न 7, सम्मानीय शब्द डैश प्रत्यय है। सम्मानीय शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? ईय प्रत्यय। तो रिक्त स्थान में आएगा ईय। फिर है प्रश्न नंबर 8, डॉक्टर अंबेडकर डैश विचारों और डैश वाले व्यक्ति थे, माने सात्विक विचार वाले। तो रिक्त स्थान में क्या आएगा? पहले वाले में सात्विक और दूसरे वाले में शुद्ध आचरण। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर सात्विक विचारों और शुद्ध आचरण वाले व्यक्ति थे। प्रश्न नंबर 9, रीता, सीता और मीता खेल रही हैं वाक्य में डैश चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो ये जो नीचे ऐसा चिन्ह बना हुआ है इसको बोलते हैं अल्प विराम, है ना। तो किसका प्रयोग हुआ है यहाँ पे? अल्प विराम का। प्रश्न 10, दीन दुखियों और असहायों की सेवा ही क्या है? समाज सेवा। रिक्त स्थान में क्या आएगा? समाज सेवा। अब है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न 11, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बचपन की कोई एक रुचि लिखिए। उत्तर, उनको खेलना और समुद्र में स्नान करना माने नहाना तथा प्रतिदिन माने हर रोज काम करने में रुचि थी, माने उनकी क्या थी? पसंद थी, उनका शौक था। फिर है प्रश्न 12,
दिए गए शब्दों के शब्दार्थ लिखिए। उत्तर, शब्द और शब्दार्थ। शब्द दिया है अद्भुत, इसका अर्थ है अनोखा, और शब्द दिया है स्वजन, इसका अर्थ है अपने लोग। प्रश्न नंबर 13, डॉक्टर अंबेडकर का मध्य प्रदेश से संबंध बताइए। उत्तर, डॉक्टर अंबेडकर की मध्य प्रदेश क्या है? जन्मस्थली, वहां पे उनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। फिर प्रश्न 14, पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची लिखकर वाक्य पुनः लिखिए। उत्तर है आसमान का पर्यायवाची क्या होगा? आकाश। आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं, वाक्य है। ये क्या है? वाक्य। आसमान का पर्यायवाची क्या है? आकाश, और वाक्य बनाया आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं। अब है लघु उत्तरीय प्रश्न, माने छोटे उत्तर वाले प्रश्न। प्रश्न 15, दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर उचित विराम चिन्ह प्रयुक्त करते हुए लिखिए। उत्तर, राधा एक अच्छी लड़की है, अल्प विराम। वह प्रतिदिन विद्यालय जाती है, पूर्ण विराम। एक दिन उसने शीला से पूछा, क्या तुम कल विद्यालय गई थी, अल्प विराम। शीला ने कहा, हाँ। कहा के बाद में क्या लगा है? योजक चिन्ह। कहा, योजक चिन्ह, हाँ मैं गई थी, परंतु तुम कल क्यों नहीं आई, पूर्ण विराम। राधा ने बताया कि वह कल बीमार थी, पूर्ण विराम। अब प्रश्न 1, राधा ने स्कूल न आने का कारण क्या बताया। उत्तर, राधा ने बताया कि कल मैं बीमार थी, है ना, पूर्ण विराम। प्रश्न 2, दिए गए गद्यांश में सबसे ज्यादा किस शब्द का प्रयोग किया गया है। उत्तर, गद्यांश में कल शब्द का सबसे ज्यादा प्रयोग है, पूर्ण विराम। अब है प्रश्न 16, डॉक्टर अंबेडकर के जीवन से जुड़ी किसी एक घटना को संक्षेप में, माने छोटे में लिखिए, जिससे स्पष्ट होता है कि वे एक अत्यंत संवेदनशील और भावुक व्यक्ति थे। तो इसका उत्तर है, एक बार उनका कुत्ता बीमार हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। वे ऐसे रोने लगे जैसे उनके प्रिय की मृत्यु हुई हो, माने उनके किसी प्यारे की, है ना, मृत्यु हुई हो, जिसे वे पसंद करते हैं उसकी मृत्यु हुई हो, और भावुक होकर रोने लगे। प्रश्न 17, एक प्रत्यय जोड़कर 5 नए शब्द बनाइए। उत्तर है पहला, सामाजिक। समाज धन एक बराबर क्या हो गया? सामाजिक। इसमें एक जोड़ दिया है ना, प्रत्यय। फिर दूसरा है पारिवारिक, बराबर परिवार धन एक, इसमें एक जोड़ दिया, क्या बन गया? पारिवारिक। फिर है तीसरा साप्ताहिक, सप्ताह धन एक बराबर साप्ताहिक। वैज्ञानिक, चौथा है वैज्ञानिक, विज्ञान धन एक बराबर वैज्ञानिक। पांचवा है व्यवहारिक, व्यवहार धन एक बराबर व्यवहारिक, है ना, इसमें क्या प्रत्यय जुड़ा है? एक। अब है निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त माने आए हुए विराम चिन्हों के नाम लिखिए। प्रश्नवाचक चिन्ह, पूर्ण विराम, विस्मय सूचक, अल्प विराम, योजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। उत्तर, पहला है शाबाश, ये क्या है? विस्मय सूचक चिन्ह, है ना। तुमने तो कमाल कर दिया, तो ये क्या है? ये जो ऐसा है इसके नीचे बिंदी है, ये क्या है? विस्मय सूचक। फिर दूसरा, आप कहाँ जा रहे हैं, प्रश्नवाचक, है ना, कैसा लगा है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। फिर है तीसरा, रामचरितमानस एक महान ग्रंथ है, तो ये क्या है? पूर्ण विराम, है ना, क्या है ये? पूर्ण विराम। फिर चौथा है जल्दी, योजक चिन्ह जल्दी, चलो ये क्या है? योजक चिन्ह, ये छोटी सी लाइन है, ये योजक चिन्ह है। फिर पांचवा है नींबू, अल्प विराम, है ना, ऐसा जो है ना, अल्प विराम संतरा, अल्प विराम अंगूर और मौसम्बी लेकर आओ, ये क्या है? अल्प विराम। फिर छठवां है विजय पढ़ता है, पूर्ण विराम, है ना, ये क्या है? पूर्ण विराम। फिर है प्रश्न नंबर 18, डॉक्टर अंबेडकर का अपने माता पिता के प्रति प्रेम को व्यक्त करने वाली घटना को अपने शब्द में लिखिए। उत्तर, अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है डॉक्टर अंबेडकर अपने माता पिता को अत्यधिक प्रेम करते थे, माने बहुत ही ज्यादा स्नेह करते थे, बहुत ज्यादा उनको चाहते थे। एक बार वो अपने मित्र के साथ स्टेशन जा रहे थे, तब रास्ते में एक स्थल पर माने एक जगह पर रुककर बोले, यहाँ मेरे माता पिता की अस्थियां रखी थी, और भाव विहल खड़े रहे।
माने कैसे होगा वो, भावेहल। फिर है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, माने बड़े उत्तर वाले प्रश्न। प्रश्न 19, आपने आसपास जो भी पशु देखे हों उनके नाम लिखिए। उनमें से आपको कौन सा पशु सबसे अधिक प्रिय है, माने सबसे अच्छा लगता है और क्यों, संक्षेप में बताइए, माने छोटे में बताना है। तो उत्तर है, हमने अपने घर के आसपास कुत्ता, गाय, बकरी, भैंस आदि देखे हैं। पक्षी, चिड़िया, तोता, मैना आदि। पशु में गाय बहुत पसंद है क्योंकि वह दूध देती है और खेत में काम आती है। गाय की हम पूजा करते हैं, इससे दूध, दही और मक्खन बनता है। यह बहुत उपयोगी पशु है। ये बहुत सीधी पशु है, इसका दूध बच्चों को भी पिलाया जाता है। अब प्रश्न 20, आप समाज सेवा करने के लिए क्या क्या कार्य करना चाहेंगे, अपने शब्दों में संक्षेप में लिखिए। माने अपने शब्दों में कैसे लिखना है, छोटे में। तो उत्तर है, हम समाज सेवा के लिए गरीबों की सहायता व रहने व खाने की व्यवस्था करेंगे, सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेंगे, विकलांगों के प्रति संवेदनशीलता और दृष्टिहीन व्यक्तियों की सहायता करेंगे, माने मदद करेंगे। हाँ तो बच्चों, ये हमारे पाठ 13 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे हुए। अगले वीडियो में हम संस्कृत खंड द्वितीय खंड संख्या ज्ञानम वासराः के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को याद करेंगे।